हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइज, आज हो गया है 8 दिसंबर और आज के आपके आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर कंडक्ट करवाया जा चुका है। तो जिसके लिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 का आपका जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में, जो कि गाइज आप जानते ही हैं एक ऐसा एग्जाम है जिसका वेट ऑलमोस्ट लाखों कैंडिडेट्स ने ऑलमोस्ट 2 साल तक किया और कर रहे हैं। जिन्होंने अभी नहीं दिया है, जिन्होंने दिया है, उन सबके लिए ये एक बेहद अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को रेलवे से वो किसी ना किसी तरह से जोड़ पाए। सो गाइज, रेलवे का जो ये ग्रुप डी का एग्जाम होता है, ये इंडिया का सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्जाम्स होते हैं ना, जॉब का जो एग्जाम होता है उनमें से एक होता है, जहां कम से कम लाखों कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि हर साल इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं और फिर अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें अलग-अलग जो वो होती हैं पोस्ट होती हैं, उनके लिए वैकेंसी निकाली जाती है, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, हेल्पर, असिस्टेंट जो भी होते हैं, इन ऐसी पोस्ट के लिए रेलवे में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए ये लोग बेहद एक होता है ना शिद्दत के साथ परफॉर्म करते हैं एग्जाम में, जिससे कि वो अपना नाम बना सके आरआरबी के इस पेपर में। सो गाइस, आरआरबी ग्रुप डी 2025 का ये जो एग्जाम हो रहा है, इस बार पैटर्न सिमिलर ही है। एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई खास चेंजेस नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन का क्वालिटी है, कंपटीशन लेवल जो है, डिफिकल्टी जो थोड़ी सी आप कह सकते हो डिफिकल्टी लेवल है, वो हमेशा शिफ्ट टू शिफ्ट चेंज हो रहा है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका जो लेवल है थोड़ा सा अप होता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आज हम आपके लिए ला रहे हैं 8 दिसंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का आपका आरआरबी ग्रुप डी का कंप्लीट, ऑनेस्ट और रियल एग्जाम एनालिसिस, जो कि गाइस स्टूडेंट्स के फीडबैक पर बेस्ड है कंप्लीटली टोटली। जो भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम सेंटर से निकलते ही हमें बताया है, वो हम आपके लिए ला चुके हैं इस वीडियो के फॉर्म में। अगर आपका एग्जाम हो चुका है या फिर आने वाला है या आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो गाइज ये एनालिसिस आपके लिए एक कहते हैं ना गोल्ड फॉर्म में होने वाला है। एक ऐसा अच्छा आपके लिए मौका है, सुनहरा मौका है अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड यस, जैसे कि मैंने बात करा, मैं आपको सारा ही एनालिसिस वो बताऊंगी जो बच्चों ने हमें बताया। तो मोटा मोटा बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, वो सारी चीजें जो कि बच्चों ने हमें बताई, वो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ, जिससे यू कैन हैव एन आइडिया कि आज 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर बेसिकली हुआ कैसा है। सो ओवरऑल, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो गाइज उसको आप मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि कुछ सेक्शन इजी थे, कुछ सेक्शन टफ थे, जिसमें से बच्चों को मैथमेटिक्स आज इजी लगी, ठीक है, और कुछ सेक्शन उनको टफ लगे, जैसे कि करंट अफेयर्स थे, साइंस थी, ये सारी चीजें उनको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगी। मैथ्स भी इनफैक्ट थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा थे, बट उसमें जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट थे, तो थोड़ा सा ही अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल आज हुआ क्या, आज जो साइंस का और रीजनिंग का था, ठीक है, साइंस और रीजनिंग जो था वो बच्चों को इजियर साइड पे लगा। ये दोनों ही सेक्शन जो थे वो बच्चों को इजी लगे, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो मोस्ट ऑफ द जनता वर सेइंग कि भाई मैथमेटिक्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया था, इसीलिए उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ रखा, इजी की तरफ नहीं रखा, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादा थे, जिसके कारण बच्चों को थोड़ा सा टाइम लग रहा था, उनको अपना टाइम मैनेज करना पा रहा कर पा ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। सो गाइज, इसीलिए मैं आपको मेरे हर एक एग्जाम एनालिसिस वीडियो में बोलती हूँ कि कितना ज्यादा जरूरी है टू मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर बहुत ज्यादा होना जरूरी है, जिसके लिए आप क्या करें, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैंडल करें, जिससे कि आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिल जाए और आप इस तरह के क्वेश्चंस को फिर हैंडल कर सको, ठीक है। इस तरह के कम टाइम में ज्यादा सवालों को किस तरह से करना है, वो पैनिक को आप झेल सको, ठीक है। सो बात करें मॉक की, हाँ मैं मॉक बता चुकी हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका पैटर्न बिल्कुल सिमिलर था मॉक टेस्ट पेपर्स से और उनसे, ठीक है। सो गाइज, ये तो हो गई कैलकुलेशंस की बात, जहां टाइम लगा उसकी बात। अब बात करूं आज के पेपर में गाइज करंट अफेयर्स की, तो गाइज करंट अफेयर्स का वेटेज आज के पेपर में भी ज्यादा ही रहा है। बच्चों को थोड़ा सा
ऐसा लगा कि मोस्टली 2025 से ही सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, जिसमें आपके मार्च से लेके जुलाई तक के करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है, ज्यादा 2025 2024-25 के ज्यादा थे, जिसमें मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 2025 से जो क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा थे, ज्यादा मात्रा में थे। बाकी बच्चों ने बताया कि स्टैटिक में तो इतना कुछ था ही नहीं, जो कुछ था करंट अफेयर्स में ही था, ठीक है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस काफी थे, वेटेज काफी ज्यादा था। बात करें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पूछे गए, तो गाइज अंडर 19 से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, पैरालंपिक जो क्वेश्चन जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, बजट हमारा जो हुआ है, बजट में कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, उनके लिए कितना बजट निकाला गया है वो है। नीरज चोपड़ा से रिलेटेड गाइस काफी क्वेश्चन थे, एक बच्चे ने हमें बताया कि नीरज चोपड़ा से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें सब में ही नीरज चोपड़ा मेंशन था कि नीरज चोपड़ा ने ये किया वो किया, कौन सी गेम में कितना डिस्टेंस कवर किया, कहाँ उन्होंने थ्रो किया, कहाँ पर वो गेम हुआ, वगैरह वगैरह। मतलब घुमा फिरा के सारे ही 3-4 जो क्वेश्चन थे वो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड पूछ रखे थे। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे, जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, अवार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया, इन सब रिलेटेड से भी क्वेश्चन पूछा गया। अब बजट की बात करूं कि बजट में कैसे क्वेश्चंस थे, तो गाइस बजट में थोड़ा सा ना डीप चीजें पूछी गई थी, फंडिंग रिलेटेड चीजें पूछी गई थी कि कौन से सेक्टर में कौन से चाहे जैसे फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, कि किस किस में कितना कितना बजट अलोकेट किया है, वो आपसे अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट पूछा गया था, कितना कितना फंड उनके लिए रखा गया है, हाउ मच मनी इज बीन अलोकेटेड फॉर स्पोर्ट्स हो गया। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया का रैंक कहाँ है, कितना है, क्या है, वो सारी चीजें थी। समिट रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, समिट कौन सा समिट हुआ था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि किस समिट के बारे में पूछा गया था, बट समिट रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ये हमें बच्चों ने बताया, ठीक है, जैसे कि कौन सा समिट कहाँ पर हुआ है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा योजनाएं थी, ठीक है, कौन सी कृषि योजना थी, प्रधानमंत्री कृषि योजना जो है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कृषि योजना में कितनी राशि दी गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा अमित शाह से रिलेटेड क्वेश्चन थे, नरेंद्र मोदी ने कहा क्या लॉन्च करा, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन था। अमित शाह से रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि अमित शाह ने रिसेंटली ना अनाउंस करा है, कौन सी योजना अनाउंस करा है गुजरात में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा तो आई डोंट रिमेम्बर मच ऑफ द थिंग्स, लेकिन हाँ ये मोटा मोटा यही सारी चीजें थी। बाकी स्टैटिक से कुछ खास नहीं था, हिस्ट्री स्टैटिक से 2 क्वेश्चंस बताए थे बच्चों ने, स्टैटिक से 2 क्वेश्चन थे, वो भी कुछ रिवर या लेक रिलेटेड था कि कौन सी झील कहाँ से होती है, कहाँ निकलती है, समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, वो बच्चों ने बताया कि ऑलमोस्ट ना के बराबर था, उससे कुछ खास क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे। रीजनिंग की बात करें, अब ये तो हो गया सारा हमारा जीके के बारे में। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में गाइस सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस काफी थे, काफी से मेरा मतलब है कुल 3-4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी आज पूछे गए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके अलावा जो साइंस का लेवल था वो ठीक ठाक था, ठीक है। साइंस में क्या हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से सबसे ज्यादा वेटेज जो था वो आपका फिजिक्स था। बाकी बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उससे भी क्वेश्चंस थे, लेकिन फिजिक्स का जो लेवल था वो काफी ज्यादा था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे 2-3, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा थे आज साइंस में, बच्चों ने बताया। इनफैक्ट बायोलॉजी में तो जितने क्वेश्चन थे वो स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन थे, थोड़े से लेंदी थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे साइंस में, ठीक है। तो बायो का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। फिजिक्स में आपके न्यूटन्स का लॉ हो गया, ग्रेविटी हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिक्स में जो आपके 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो थे। बायो में भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, प्लांट बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। ये सारी चीजें पूछी गई थी मेजरली। बाकी अब बात करें मैथमेटिक्स की, तो गाइज मैथ्स आपका मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। टाइम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, इनका वेटेज बहुत ज्यादा था। बच्चों ने बताया कि टाइम, वर्क, स्पीड, ये जो डिस्टेंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो काफी ज्यादा थे, ज्यादा मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो उसी से रिलेटेड पूछे गए थे।
बाकी तो हमने ऑलमोस्ट अभी कवर कर लिया है। चलो तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर कर लेना है वो भी मैं बता दूंगी। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो यार जल्दी से कर लो। हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा टू कम अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस। और आपको टाइम टाइम पे सभी अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे चैनल इन्फो आइलैंड पे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की, जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें आपको शिफ्ट की पूरी ही समरी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराई है बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स फीडबैक। स्टूडेंट्स का जो रियल टाइम फीडबैक हमें मिला है जब वो बाहर निकले थे अपने सेंटर से एग्जाम देके, उस सब चीज पे बेस्ड है। सो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग गाइस, जो मैथमेटिक्स रहा है आज का, वो इजी टू मॉडरेट रहा है। जो रीजनिंग रहा है, इट हैज बिन गोइंग इजी। काफी ही, मतलब एसएससी में ये कहूंगी सीजीएल के टाइम से रीजनिंग इस बार आसान रही है, साल 2025 का। चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था, चाहे वो 12th लेवल हुआ है या ग्रेजुएशन लेवल हुआ है, या अभी एसएससी के सीएचएसएल के एग्जाम भी हुए हैं, रीजनिंग ने इस बार बच्चों को वाकई में काफी खुश रखा। जो उन्होंने पढ़कर आए थे वैसे ही सवाल आए हैं, जिस तरह का पैटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रिडिक्टेबिलिटी काफी हद तक अच्छी थी। तो स्टूडेंट्स वर रियली हैप्पी। तो रीजनिंग का तो कुछ ऐसा खास टफनेस नहीं देखने को मिली है। जनरल साइंस की बात करें तो इट वाज काइंड ऑफ मॉडरेट। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें करंट अफेयर्स काफी पूछे गए, ठीक है, मॉडरेट थे लेकिन फैक्चुअल थे। ओवरऑल जो शिफ्ट आज का लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, और जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थे दे वर वेरी कंफर्टेबल और दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। चलो अब सेक्शन वाइज डिटेल्ड एनालिसिस देख लेते हैं, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स के साथ। तो गाइज, आज का जो मैथ्स का पेपर रहा है फर्स्ट शिफ्ट का, वो आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा है, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट आप उसे कह सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर सेइंग कि इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइम ले रहा था, लेकिन इजी था, डुएबल था। क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टफ हो, वो काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल था। अगर बच्चों ने मॉक टेस्ट पेपर लगाए हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं, तो उनको पता था कि हाँ भाई इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी, और काफी हद तक पैटर्न सिमिलर था। आरआरबी का जो क्लासिक पैटर्न है वही पूछा गया था, उसके अलावा कुछ खास या डिफरेंस नहीं देखने को मिला। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे आपको, तो जो जो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं वो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एसआई सीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, डीआई का। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है, पर कभी कभी पूछ रहे हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको बार ग्राफ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, हो सकता है भाई पूछ लिया जाए। बाकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सिस्टम, ये सारे ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है आज नहीं आया तो कल नहीं आएगा, या परसों आया था तो आज आज नहीं आएगा, लाइक दैट। ये सारे ही टॉपिक्स बेहद जरूरी हैं, इसलिए आपको ये सारे ही टॉपिक्स प्रिपेयर करते हुए चलने हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें कि आप ये सब चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज अगर आप प्रिपेयर करते हो तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम, राइट। आप ही की ही मदद होने वाली है, सो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो दैट्स अबाउट द टॉपिक्स। तो गाइज, मैथ्स का जो लेवल रहा है आज का वो मैनेजेबल रहा है। एक्यूरेसी मेंटेन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके 15 टू 18 गुड अटेम्प्ट्स इजीली हो रहे हैं, इजीली। देयर आर चांसेस उससे ज्यादा चले जाए, पर उससे कम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। 15 से कम तो आई डोंट थिंक जाएंगे, बेस्ड ऑन द एनालिसिस दैट वी हैव been received by the students। उसके बेसिस पे जो हमने एनालिसिस करा है, 15 से 18 तो आप गुड अटेम्प्ट्स मान के चलो। नेक्स्ट इज रीजनिंग। तो राइट गाइस, रीजनिंग तो मैं बता ही चुकी हूँ आसान रही है, बच्चे बहुत खुश थे। रीजनिंग का नाम लेते ही बच्चे इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि रीजनिंग रीजनिंग तो वाज वेरी सिंपल। सो गाइस, आरआरबी का जो रीजनिंग है वो हमेशा स्कोरिंग होता है। ये एक पैटर्न चला आ रहा है, ये एक ट्रेंड चला आ रहा है, जो कि आप भी देख सकते हो। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो तो आपको भी ये चीज पता पड़ जाएगी कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो रीजनिंग को कुछ इस तरह से प्लॉट करता है एग्जाम में कि वो काफी हद तक स्कोरिंग बन जाता है बच्चों के लिए। आज भी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, कुछ डिफरेंस ज्यादा देखने नहीं मिला।
अब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम में मदद करेंगे, जो पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, जिसमें गाइस सीरीज आपका है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, वन डायग्राम है, सिलोजिज्म है, फिगर काउंटिंग है और एनालॉजी है। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको अच्छे से देख लेने हैं, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी रीजनिंग में नहीं पूछा जाएगा। सो गाइस, स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि जो रीजनिंग है वो सबसे इजी रही है आज की शिफ्ट में। सो गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं फॉर रीजनिंग फॉर टुडेज पेपर, सो इट इज गोइंग टू बी 22 टू 25, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 25 में से 25 किया है और वो कह रहे थे कि उनके सारे ही उन्होंने सही किया है। तो आप सोच सकते हो कि कितना तगड़ा कंपटीशन है रीजनिंग में। तो ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग जनरल साइंस। सो गाइस, जनरल साइंस आपका मॉडरेट लेवल का रहा है, जिसमें जीएस में मिक्स क्वेश्चंस थे, मोस्टली बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले थे। बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है कि अगर आपने 10-12th लेवल का एनसीईआरटी अच्छे से ध्यान रखा है, अच्छे से ध्यान देते हुए अगर उसको पढ़ा है, तो आप उसको निकाल लोगे आराम से। ठीक है, जो साइंस का लेवल है वो आपकी 8, 9, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी ही आपसे करवा लेगी, और कुछ आपको इधर उधर भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, और कुछ ऐसा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से घोल के पी लेने वाली बात होती है, अगर घोल के अच्छे से पी लिया तो आप कर लोगे। क्योंकि क्वेश्चंस का जो आई वुड से स्टेटमेंट वाइज जरूर है, टाइम टेकिंग जरूर है, थोड़ा सा पढ़ पढ़ा के आपको करना पड़ेगा। पर अगर आपने एनसीईआरटी के जो लॉजिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कर रखे हैं, तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं, थोड़े से डीप है, लेकिन अगर पढ़ाई अच्छी है, प्रिपरेशन अच्छी है, तो आप निकाल लोगे। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बात करें टॉपिक्स, तो गाइस फिजिक्स में सबसे पहले मोशन देख लो, लाइट, न्यूटन के लॉ। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो कि फिजिक्स में, जिसमें न्यूमेरिकल आ ही इसी सब से रिलेटेड रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो गाइस केमिस्ट्री में वही एसिड बेस, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, पेरियोडिक टेबल हो गई, कौन सा सोल्यूशन कैसे रिएक्ट करता है किसके साथ, केमिकल इक्वेशंस हो गई। ठीक है, एसिडिक कौन सा नेचर होता है, बेसिक मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, सिंपल जो रिएक्शंस होते हैं, पीएच लेवल कौन सा सोल्यूशन किस में मिलाओगे तो वो एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा, कुछ इस तरह के सिंपल से क्वेश्चंस हैं। बायो की अगर मैं बात करूं, तो गाइस बायो में आपको सेल्स पे ध्यान देना है, ह्यूमन बॉडी पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशन हो गया, प्लांट्स में किस तरह से क्या चीजें होती हैं, रिप्रोडक्शन हो गया, डिजीजेस हो गई, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा चीजें कवर अप की जा रही हैं बायो से। बायोलॉजी के क्वेश्चंस बच्चों को ज्यादा इजी लगे, कंपैरिजन अगर मैं करूं केमिस्ट्री और मतलब एक होता है ना, इन कंपैरिजन टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बायो बच्चों को इजी लगी। जो केमिस्ट्री थी वो थोड़ी सी ट्रिकी बोली गई बच्चों के द्वारा, पर एग्जैक्टली क्या है, अगर आपने पेपर दिया है आप जरूर से कमेंट करके बताएं। गुड अटेम्प्ट्स देखो, थोड़ा सा ना इसके लिए थोड़ा सा डिलेमेटिक है कंक्लूजन पे आना, लेकिन फिर भी अगर हम गुड अटेम्प्ट साइंस के लिए बात करें, तो समवेयर दैट इट इज गोइंग टू बी लाइंग बिटवीन 12 टू 14 या फिर 12 टू 15। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने किया है, पर थोड़ा सा टफ रहा है ये सेक्शन, तो उसके हिसाब से इट माइट गेट अ लिटिल टफर। ओके, बाकी एग्जैक्टली क्या रहना है वो तो आपको बाद में पता ही चल पड़ जाएगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं इसकी डिफिकल्टी लेवल की। तो गाइज वो रहा है आज का मॉडरेट। मेजर ऐसे कौन कौन से फोकस एरियाज हैं जिनके बारे में बात किया गया, वैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बता चुकी हूँ, जो मैंने ओवरव्यू प्रोवाइड करा है। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको एक एक टॉपिक पता चल गया होगा, बट इवन इफ नॉट, तो आई हैव नोटेड डाउन देम हियर। तो जो गवर्नमेंट, सबसे पहली बात, इससे भी पहले ये साल 2025 के जो करंट अफेयर्स हैं वो बेहद जरूरी है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जा रहा है, जितने भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो साल 2024-2025 से हैं। 24 से भी पता है बहुत बाद में जाना पड़ रहा है, 25 से ही, 25 में आपका जैसे जनवरी नहीं है इतना, फरवरी हो गया, ठीक है, मार्च से हो गया, जून जुलाई से हो गया। जो 2025 के करंट अफेयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस बार आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में सबसे ज्यादा 2025 पे ही फोकस किया गया है। सो प्लीज अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो,
2-3 साल के, पिछले 2-3 साल के अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते हो, वैसे इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि 2025 को ही टारगेट कर रहे हैं ना, तो अगर आप जैसे पिछले साल भर के भी ना कर सको ना, तो पिछले 8 मतलब 6 से 8 महीने के तो करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाना, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि पूछ रहे हैं जनरल साइंस में, ओ सॉरी जनरल अवेयरनेस में, वो आपके हो रहे हैं करंट अफेयर्स से ही। अब बात करूं कि करंट अफेयर्स में क्या क्या है, तो गाइस रीसेंट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, अवार्ड्स में आपको बता चुकी हूँ, स्पोर्ट्स में आपको बता चुकी हूँ, ओलंपिक्स में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। कौन से, जैसे 2024 में जो अर्जुन अवार्ड दिए गए थे, कौन से स्पोर्ट्स कैटेगरी में किस प्लेयर को कितने क्या दिए गए वगैरह वगैरह, ठीक है, इन टोटल कितने अवार्ड्स दिए गए, तो ये सारे मोटे मोटे क्वेश्चंस आपको अवार्ड्स में देख लेना है। स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें देख लो, रीसेंट जितने भी टूर्नामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, रीसेंट जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं उस पर ध्यान रखो, उससे रिलेटेड चीजें जरूर से पढ़ लो। नेशनल हो गए, इंटरनेशनल हो गए, जितने भी इवेंट्स है काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखने का है। इसके अलावा ज्योग्राफी के अगर मैं बेसिक्स की बात करूं वो देख लेना है, ठीक है। नॉर्मल से जैसे रिवर्स हो गया, डैम्स हो गया, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हो गई, लेक्स हो गए, इन सब से रिलेटेड चीजें देख लो। और इन सब से रिलेटेड सबसे अच्छी बात यह है, वीडियोस चैनल पे पहले से ही पड़े हैं, मैं आपको सजेशन बॉक्स में भी डाल दूंगी और टैग भी कर दूंगी, ठीक है। सो आप उसको जरूर से देख लेना, आपकी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि हम सब जानते हैं भाई रेलवे का पेपर है, तो रेलवे जीके तो बहुत जरूरी होगी, तो रेलवे रिलेटेड जितने भी आप स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कर सकते हो वो कर लेना। एक दो कुछ बेसिक से स्टैटिक पॉलिटी जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी कर लेना क्योंकि वहां से भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं फॉर जनरल अवेयरनेस, सो इट इज गोइंग टू बी 10 to 12, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर स्कोरिंग रहा है सेक्शन, तो वो आपका रीजनिंग का ही रहा है, बाकी ने तो सबने ही थोड़ा थोड़ा अपना लेवल दिखाया है, बट रीजनिंग वाज द सेक्शन जो कि काफी ज्यादा आसान रहा है। सो प्लीज डू प्रिपेयर वेल। सो गाइज एक्सपेक्टेड गुड अटेम्प्ट्स स्टूडेंट्स का जो एवरेज मैं निकाल चुकी हूँ, उसके बेसिस पे मैं आपको बता देती हूँ। मैथ्स हम 15 से 18 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रीजनिंग में तो 22 से 25 एक्सपेक्ट करो, जीएस में 12 से 14, जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स है उसमें 10 से 12। सो ओवरऑल जो सेफ अटेम्प्ट्स है ना, वो आपके 60 से 66 या कहीं ना कहीं 60 से 70 भी ले लो, चलेगा, ठीक है। इतने आप ओवरऑल एक्सपेक्ट कर सकते हो गुड अटेम्प्ट्स। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा आज का ग्रुप डी एग्जाम का कॉन्सेप्ट बेस्ड जो हमें एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ सके थे, दैट कंप्लीट एग्जाम रिव्यू। जो कि आज का जो पेपर था ग्रुप डी का वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था, जिसमें सारे ही मतलब क्लियर और प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे, लेकिन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा फैक्चुअल थे। लेकिन अगर 2025 के करंट अफेयर्स किसी ने अच्छे से पढ़े हैं तो वो उसको आराम से कर लेगा। सो गाइज अगर आपका एग्जाम आने वाला है, आगे आने वाली शिफ्टों में, आगे आने वाले दिनों में, तो आपको क्या कर लेना है, आपको पिछले 6 महीने, ठीक है, 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स देख लेने हैं, जरूर जरूर जरूर, ठीक है। ये चीज तो कर ही लेना, इट इज अ मस्ट। जीएस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी के जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ लो, आपका जीएस निकल जाएगा। रीजनिंग में आपको स्पीड बहुत जरूरी है, तो अपनी स्पीड को इंप्रूव करो और रीजनिंग आपके लिए स्कोरिंग बन जाएगा। और स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैंडल करो, ठीक है। मैथमेटिक्स में, मैथ्स में आपको क्या करना है, अपने स्पीड बेस्ड जो टॉपिक्स होते हैं उनको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है। एंड बाकी अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, दीज 1 2 3 4 थिंग्स जो कि मैंने अभी आपको बताई है, तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, दैट वाज माय एग्जाम एनालिसिस आपके लिए 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपकी तरफ से, ठीक है। So thank you so much and all the very best to everyone appearing in upcoming shifts.